सबसे पहले बात बेकाबू कोरोना से देश में बने भयावह हालात की करेंगे। कोरोना की तेज रफ्तार के साथ मौत का आंकड़ा भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। मरीजों को अस्पतालों में बेड मिलने में मुश्किल हो रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की भी भारी कमी है। ऑक्सीजन के लिए मरीजों के परिजन भटकने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार पहले ही 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के आयात को हरी झंडी दे चुकी है। इसके साथ देखेंगे भोपाल और सूरत से कोरोना की भयावह तस्वीर। देश में कोरोना को लेकर पैदा हुए गंभीर हालात से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना विस्फोट। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को 1338 लोगों की मौत हो गई। ये अब तक का सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। एक दिन में कल 2,33,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले। तेजी से बढ़ रहे केस की वजह से एक्टिव केसों की संख्या 16.5 लाख से ज्यादा हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 1,22,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए केसों में इजाफा हो रहा है। कल राज्य में 63,700 से ज्यादा नए मामले मिले, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 398 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रभावित पुणे में कल 11,000 केस मिले, जबकि 109 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कल करीब 9,000 मरीज मिले, जबकि 53 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज कोरोना से प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जबकि सोमवार को वो देश भर के एम्स अस्पतालों के निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। कल हर्षवर्धन ने दिल्ली के एम्स अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान डॉक्टरों ने स्टाफ और ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से सबसे गंभीर हालात राजधानी लखनऊ के हैं। कोरोना मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दुकान दर दुकान धक्के खाने पड़ रहे हैं। लालबाग की सबसे बड़ी सर्जिकल मंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए हैं। 2 से 3 गुना कीमत देने को तैयार लोगों को भी सिलेंडर नहीं मिल रहे। दुकानदारों का कहना है कि मांग ज्यादा और सप्लाई कम है। कोरोना काल के सबसे मुश्किल दौर में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने से परेशान लोग अब मेडिकल इक्विपमेंट के बड़े स्टोर से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं। दिल्ली में एम्स के पास ऐसे ही एक स्टोर से एमएसएमई कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद कर रहे हैं। यहाँ सबसे छोटा सिलेंडर 3,000 का और बड़ा वाला 10,000 का है। महाराष्ट्र में भी कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। बोरीवली के भगवती अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा है। शिकायत के बाद बीएमसी ने इस पर एक नोडल ऑफिसर की टीम बनाई है, जो कि मुंबई के सभी 24 वार्डों को ऑक्सीजन सप्लाई पर नजर रखेगी। राज्य सरकार पहले ही केंद्र से ऑक्सीजन देने की मांग कर चुकी है। हरिद्वार की कुंभ से एमपी के जबलपुर लौटे नरसिंह मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर जगत गुरु स्वामी श्याम देवाचार्य की कोरोना से मौत हो गई। 12 मार्च को कुंभ में शाही स्नान के बाद वो जबलपुर लौटे थे। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उधर कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के दोबारा संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। सरकार पर मौत का सही आंकड़ा नहीं देने का आरोप है। भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर सुबह से लेकर रात तक हो रहे अंतिम संस्कार की तस्वीरें कोरोना के कहर का सच बता रही हैं। भोपाल में शुक्रवार को 118 और गुरुवार को 112 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था। राज्य में कल 11,000 से ज्यादा नए केस मिले। सूरत में लगातार कोरोना के मरीज और इस महामारी के शिकार हो रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है। शहर के उमरा श्मशान घाट पर हर 5 मिनट में एक डेड बॉडी आ रही है। यहाँ कोविड और नॉन कोविड दोनों ही शवों का अंतिम संस्कार किए जाते हैं। परिजनों का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। हर दिन यहाँ करीब 100 शवों को लाया जा रहा है।